हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है। अ स्मॉल स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस आर इज रिलीज्ड फ्रॉम इट्स कंप्लीटली सबमर्ज्ड पोजीशन। यानी कि ये बॉल कंप्लीटली सबमर्ज्ड है और यहाँ से इसे रिलीज किया गया। उसके बाद क्या कह रहा है, इन अ लिक्विड हुज डेंसिटी वेरीज विथ हाइट। ये जो लिक्विड है जिसके अंदर इसको सबमर्ज किया है, इसका हाइट के साथ वेरी कर रहा है। इस तरह वेरी कर रहा है, रो एल इक्वल्स टू रो नॉट 4 माइनस 3h बाई एच नॉट। यहाँ से ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे हाइट जो है वो मतलब लिक्विड में हम अंदर जाते जा रहे हैं, हाइट डिक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे डेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर रहा है। द डेंसिटी ऑफ अ बॉल इज, बॉल का डेंसिटी गिवन है, एंड द हाइट ऑफ वेसल एच नॉट, ये एच नॉट भी गिवन है। हमारे पास क्या दिया हो, 12/π²। हमें क्या कंसीडर करना है, जो रेडियस ऑफ अ बॉल है वो बहुत छोटा है एच नॉट से, हाइट ऑफ वेसल से, जी हमें 10 लेके चलना है। उसके बाद क्या फाइंड करना है, मुझे बताना है कि ये जो मोशन होगा बॉल का वेसल में वो कैसा मोशन होगा। ऑक्सिलेटरी होगा बट नॉट सिंपल हार्मोनिक, या फिर सिंपल हार्मोनिक होगा विथ टाइम पीरियड 2, या सिंपल हार्मोनिक होगा विथ टाइम पीरियड 1 सेकेंड, या फिर मोशन इज नॉट ऑक्सिलेटरी। तो ये मोशन कैसा है वो पता लगाने के लिए सबसे पहले हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन ये बॉल का पता लगाना पड़ेगा कि ये बॉल कहाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। क्योंकि इससे हम जब नीचे की ओर पुश करेंगे तो नीचे की ओर हम एक फोर्स डालें तो ऊपर की ओर एक अपथ्रस्ट लगेगा। अब किसी अब नीचे की ओर ये वेट के कारण भी नीचे जाएगा, वेट भी इसमें है। अब हम ऊपर की ओर जो है वो अपथ्रस्ट लगाएं तो कोई एक इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा जहां पर ही जो है इसका वेट और अपथ्रस्ट वो इक्वल आ जाएगा, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या हो रहा है, वेट जो है बॉल का, वेट ऑफ बॉल वो इक्वल हो जा रहा है फोर्स ड्यू टू अपथ्रस्ट। ठीक है, तो वेट हम क्या लिख सकते हैं, 4/3 पाई r³ उसका ये वॉल्यूम हो गया, तो 5, उसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा 5/2 रो नॉट जी, डेंसिटी ऑफ अ बॉल, और ये जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये इक्वल हो जाएगा 4/3 पाई r³ मल्टीप्लाई बाई रो नॉट 4 माइनस 3h/h0 इंटू जी, ये इसके इक्वल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5/2 इक्वल्स टू 4 माइनस 3h/h0। यहाँ से h इक्वल्स टू h0/2 आया। ये जो आया मेरा इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गया। ये बॉल का क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, यानी कि बॉल जो है वो कुछ इस हाफ ऑफ, जो ये वेसल का जो है हाफ वेसल में, ये बॉल का ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा इस जगह। अब आगे फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब जब ये बॉल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा तो हम नीचे की ओर इसको पुश करते हैं। जब नीचे की ओर पुश करेंगे, सपोज दैट एक्स डिस्टेंस वो ट्रेवल किया और वो नया पोजीशन जो इसका ये आ गया। अब हम देखेंगे कि इस पोजीशन पे जो है वो उसमें जो एफ नेट है वो क्या लग रहा है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे तो एफ नेट 0 होगा, लेकिन इस पोजीशन पे कुछ एफ नेट होगा, क्योंकि जो मेरा डेंसिटी है, डेंसिटी वेरी कर रहा है, जैसे जैसे हाइट जो है वो वेरी करेगा उसके अनुसार से। तो इस पोजीशन पे जो अपथ्रस्ट होगा वो क्या होगा, जैसे कि हाइट अगर डिक्रीज कर रहा है तो वो क्या हो रहा है, डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो अपथ्रस्ट भी जो मेरा होगा, फोर्स अपथ्रस्ट का वो इंक्रीज करेगा। और ये फोर्स किधर लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, अपवर्ड की ओर लगेगा। फोर्स जो है वो अपवर्ड की ओर लगेगा, तो नेट मेरा जो भी आएगा फोर्स वो कुछ आएगा। तो एफ नेट क्या हो जाएगा, यहाँ से हम एफ नेट फाइंड करते हैं कि एफ नेट क्या हो जाएगा। एफ नेट इक्वल्स टू, ये अपवर्ड डायरेक्शन में एफ नेट लगेगा, इसको लिख लेते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में है। और ये अपथ्रस्ट का माइनस वेट, जो बॉल का वेट है वो होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल, कितने के इक्वल लिख सकते हैं, ये इक्वल हो जाएगा 4/3 पाई r³ रो नॉट 4 माइनस 3। अब यहाँ 3 के बाद h है, यहाँ जैसे कि हम यहाँ पुट किए थे, यहाँ 3 के बाद क्या था, ये जो रो में है वो h दिया हुआ है, ये h 3h/h0 है। तो ये यहाँ h की जगह क्या हो जाएगा, h0/2 माइनस 3, मतलब कि इस डिस्टेंस पे है वो, ये h0/2 माइनस
एक्स आ जाएगा बाय ये एच नॉट आ जाएगा और ये जी आ जाएगा। ये एक्स हम इसलिए लिए क्योंकि एक्स डिस्टेंस ये जो है वो नीचे गया है, उस समय हम फोर्स निकाल रहे हैं। ये -4/3 पाई आर क्यूब रो नॉट इंटू 5/2 इंटू जी, ये आ जाएगा। ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम टर्म हो जाएगा, ये डेंसिटी है बॉल का, ये जी है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो एफ नेट है वो एफ नेट कितना आएगा, वो कुछ आ जाएगा 4 पाई r³ रो नॉट जी बाय एच नॉट और ये एक्स आएगा। ये एच नॉट है, यहाँ से अच्छा से लिख लेता हूँ, ये एच नॉट है और ये एक्स आएगा। अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। जब हम ऐसा लिखेंगे तो यहाँ से ये हम देखते हैं तो ये जो एफ नेट है ये फोर्स किधर लग रहा है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। यानी कि फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्स। और ये प्रॉपर्टी किसका है, ये एस एच एम का प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से ये पता क्या चल गया कि ये जो है वो एस एच एम करेगा बॉल। यहाँ से ये पता चल गया कि एस एच एम करेगा। अब मुझे टाइम पीरियड निकालना है कि एस एच एम का टाइम पीरियड क्या होगा, क्योंकि ऑप्शन में जो है वो कुछ ऑप्शन में टाइम पीरियड भी दिया हुआ है। ये तो पता चल गया कि एस एच एम होगा, तो ऑप्शन 2 नंबर सही हो सकता है या 3 नंबर सही हो सकता है। टाइम पीरियड के लिए हम क्या करेंगे, मुझे पता है क्या कि एफ इक्वल्स टू एम ए होता है, ठीक है। और ये एम ए जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, ये आ रहा है इक्वल 4 पाई r³ रो नॉट जी बाय एच नॉट एक्स, इसके इक्वल आ रहा है। अब एक्सेलरेशन यहाँ से निकालेंगे तो ये m जो है वो डिवाइड में चला जाएगा और डिवाइड में जाएगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये लिख लेते हैं। ये इंटू m का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो m का वैल्यू हो जाएगा 1/4/3 पाई r³ वॉल्यूम का टर्म आया, फिर 5/2 रो नॉट क्या होता है, मास इक्वल्स टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हम कर दिए, ये डेंसिटी ये वॉल्यूम टर्म हो गया, ये डेंसिटी हो गया। यहाँ से मेरा एक्सेलरेशन ये क्या आ गया, जब यहाँ से हम फाइंड करेंगे तो ये एक्सेलरेशन आएगा 6g/5 h0 और ये x देगा, ये आएगा। अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे किस इक्वेशन से, एक इक्वेशन है हमारे पास a इक्वल्स टू एक्स ओमेगा स्क्वायर, ये इक्वेशन है। यानी कि इस इक्वेशन से जब हम कंपेयर करेंगे तो मेरा ओमेगा का वैल्यू क्या आ जाएगा, √6g/5 h0। जी का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं 10, तो ये क्या आ जाएगा 12/√12/h0, ये आ जाएगा। g इक्वल टू 10 है, सिंस g इक्वल्स टू 10 जो क्वेश्चन में हमें लेना था। अब यहाँ पर 12/h0 आ गया, ठीक है, ओमेगा का वैल्यू। अब h0 का वैल्यू जो है वो हमें गिवन है, h0 का वैल्यू क्या गिवन है 12/π², ये गिवन है इस जगह क्वेश्चन में। अब जब हम ये पुट करेंगे तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू क्या आ जाता है, ओमेगा का वैल्यू जब हम ये पुट कर देंगे तो देखते हैं पुट करके 12/h0 यानी कि 12/π², ये है। यहाँ से ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा इक्वल्स टू पाई, ये ओमेगा पाई हुआ, ठीक है। अब हमें टाइम पीरियड पता करना है, तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई/ओमेगा, यानी कि 2 पाई/पाई यानी कि 2 सेकेंड। ये टाइम पीरियड क्या आ गया 2 सेकेंड आ गया, यानी कि कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, सिंपल हार्मोनिक मोशन बेस्ड टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड। दिस इज द करेक्ट आंसर, सेकेंड नंबर।